और भाई बहनों क्या हालचाल। तो यूनियन बजट 2021-22 के अंदर टैक्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं और वो कैसे किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ये इस वीडियो में हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो पहली चीज़ तो ये हुई है कि आपका 75 ईयर से अबव जो एल्डरली है, हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, उनको अब टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है अगर उनकी कमाई सिर्फ पेंशन के थ्रू हो रही है। अगर और किसी सोर्स के थ्रू हो रही है तो ऑब्वियसली उनको रिटर्न भरनी पड़ेगी, बट अगर पेंशन के थ्रू हो रही है तो बैंक ऑटो डिडक्ट करेगा टैक्स और वही उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर शामिल हो जाएगा। इसी के साथ में टैक्स रिटर्न भरने का फॉर्मेट इन्होंने ईज आउट कर दिया है कि भाई आप मान लो जीएसटी भर रहे हो या आप मान लो किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है जिस पे टैक्स लगना है, तो ये ऑटो फिल होके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगा। आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं है। जब ये ऑटो फिल हो जाएगा तो मतलब आप धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हो। और ये अच्छा भी है, जैसे इन्होंने कहा है कि जीएसटी की अगर आपको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं हुआ है या आपका रेवेन्यू एक लिमिट से कम हुआ है तो आपको नील रिटर्न भरनी है, पर रिटर्न भरनी कंपलसरी है। तो इन्होंने कहा है मोबाइल से आप मैसेज भेज दीजिए और उसी से ही नील रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो आपको जाके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जाके वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम ये डिजिटलाइज करने के ऊपर जोर दिया गया है। इसी उपलक्ष्य के अंदर एक ट्रिब्यूनल या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बनाई गई है कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का डिस्प्यूट है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स विच इज ग्रेटर देन 50 lakhs, तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है। यानी उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और डिस्प्यूट अमाउंट 10 लाख का है तो वो उस कमेटी को अप्रोच कर सकता है। अब इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर एक और इशू आता था लोगों को कि यार मेरी रिटर्न या मेरी असेसमेंट कभी भी खुल सकती है। तो पहले ये था कि 6 साल और 10 साल, यानी 6 साल नॉर्मल रिटर्न के लिए था, 10 साल आपकी हाई टैक्स फ्रॉड रिटर्न्स के लिए था। इसे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। 6 साल की जगह अब 3 साल है। अगर 3 साल में किसी ने आपको ऑब्जेक्ट नहीं किया ऑन द रिटर्न यू हैव फाइल्ड तो आपकी वो रिटर्न नहीं खुलेगी अनलेस एंड अनटिल वो टैक्स फ्रॉड आपका 50 लाख से ज़्यादा का है, तो वो 10 साल तक खुल सकती है और उसके लिए भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा तभी वो खुल पाएगी, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम टैक्स। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा और थोड़ी सी बेनिफिट हुआ है टैक्स पेयर्स को कि अब उनको असेसमेंट रिटर्न के खुलने का टेंशन नहीं लेना है। अब ये करने के साथ में इन्होंने फेसलेस असेसमेंट भी चालू कर दिया है टैक्स का। फेसलेस का क्या मतलब है कि मैं रिटर्न ऑनलाइन भरूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरा असेसमेंट कौन ऑफिसर करने वाला है और ऑफिसर को भी नहीं पता कि वो किसका असेसमेंट कर रहा है, तो पूरा फेसलेस हो गया है। तो दिस इज वेरी गुड बिकॉज क्या होता था कि इससे करप्शन रिड्यूस होगा थोड़ा और आपकी रिटर्न लॉजिकल तरीके से असेस की जाएगी। टैक्सेशन के अंदर ही आपका अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 1.5 लाख का जो एग्जम्पशन दिया जाता था व्हेन यू परचेज अ हाउस, यानी जब आप घर खरीदते हो तो आप 1.5 लाख का टैक्स एग्जाम क्लेम कर सकते हो, उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 1 साल तक। ठीक है। और एमएसएमईज को भी ऑडिट से इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि और कंपनीज एमएसएमई के अंदर इन्वॉल्व हो पाए और वो ऑडिट का और टैक्सेशन का फायदा उठा पाए, जिसके लिए उन्होंने पेड अप कैपिटल की लिमिट को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 10 करोड़ टू 5 करोड़ और आपकी रेवेन्यू को इन्होंने रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 10 करोड़ टू 5 करोड़। तो अब 2 लाख से ज्यादा कंपनीज एमएसएमई के अंदर और आ जाएंगी, जिससे उनको और बेनिफिट मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कई चीज़ों की रेट बढ़ गई है, जैसे आपकी नेप्था की रेट बढ़ा दी इन्होंने, जिसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। उसके बाद मोबाइल के कुछ पार्ट्स की रेट बढ़ा दी, जिसके ऊपर ड्यूटी लग गई है। कॉटन, जूट, ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है। गोल्ड और सिल्वर, इनके ऊपर इन्होंने ड्यूटी कम की है, तो ये करीब 750 रुपये कम हो गए हैं। ऐसे करके टैक्सेशन के अंदर ये सारे लगभग रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए
और भी कुछ आप समझना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।